सबको लगता है वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने बेस्ट स्टॉक्स पिक किए, सीक्रेट फॉर्मूलाज का यूज किया या किसी ने उनको इनसाइडर टिप्स दे दी। लेकिन असली सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वॉरेन बफेट के सीक्रेट इन्वेस्टमेंट टिप्स, जिसको सब लोग जानते हैं बट उसको इग्नोर कर देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक 11 साल की एज में खरीदा और इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट की बात करें तो उन्होंने कभी लिया ही नहीं, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सही तरीके से अगर किसी ने बेनिफिट उठाया तो शायद वो वॉरेन बफेट थे। बफेट के सीक्रेट्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया, जल्दी स्टार्ट किया, पेशेंस रखा और टाइम को अपना फ्रेंड बना लिया। उन्होंने अपनी 90% जो वेल्थ है वो 50 ईयर्स के बाद बनाई। जिस हिसाब से उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इतना अच्छा बेनिफिट उठाया, अगर वो 30 से 40 साल की एज में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना रोक देते तो शायद आज हम उनका नाम भी ना ले रहे होते। चलिए इमेजिन करिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, अगर 10 सालों तक आप लगातार जिम करते हो तो आपको एक काफी ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में। बट वहीं पे अगर आप जिम ज्वाइन करते हो 2, 3, 4, 5, 6 महीने अगर सिर्फ जिम करते हो और जब आपको वहां पे रिजल्ट ज्यादा नहीं दिखते हैं तो आप वहां पे क्विट कर देते हो, तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी आपने पैसा जिम में दिया होगा वो भी बर्बाद हो जाने वाला है। तो ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट में भी होता है। अगर आप यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश करोगे या फिर शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा गेन्स कमाने की कोशिश करोगे तो आप पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाओगे और उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करोगे, लॉन्ग टर्म अगर थिंकिंग रखोगे, लगातार कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आप भी एक दिन काफी ज्यादा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया था कि वॉरेन बफेट ने अपनी 90% वेल्थ जो है वो 50 ईयर्स के बाद अचीव करी थी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टाइमली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात करें बफेट के कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसको हम सबसे ज्यादा यहाँ पे देखते हैं, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। स्टॉक या किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्राइस ना देख के हमें वैल्यू को देखना चाहिए। अगर हम प्राइस को देखेंगे तो आप किसी भी यहाँ पे पेनी स्टॉक या फिर किसी भी गैम्बलिंग की जगहों पे आप फंस सकते हो। इससे बढ़िया है आप उसकी वैल्यू को देखो कि जो आपको प्राइस मिल रहा है और जो उसकी वैल्यू है। अगर आपको यहाँ पे हायर प्राइस बट हायर वैल्यू मिल रही है तो आप उस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको प्राइस तो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट रहने से आपको बचना चाहिए। सेकंड जो उनका की प्रिंसिपल है कि हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म जब आप सोचोगे तो आप कंपाउंडिंग का काफी अच्छा बेनिफिट उठा पाओगे। काफी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है जिससे आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाओगे। थर्ड की प्रिंसिपल की बात करें तो बफेट का कहना है कि आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो काफी ज्यादा सिंपल हो, ना कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। बिकॉज जिस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो उस जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एक गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसके साथ ही बफेट का कहना है कि आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन रखना है। जब भी कोई यहाँ पे क्राइसिस आए तो उसमें आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, या फिर आपको बहुत ज्यादा अगर अपने स्टॉक्स यहाँ पे नीचे प्राइस पे देखने को मिल रहा है तो आपको उनको सेल नहीं करना है। आपको इमरजेंसी फंड मेंटेन रखना है। आपको इमरजेंसी फंड से अपनी चीजें फुलफिल करनी है। एक बार एक इंटरव्यूअर ने बफेट से पूछा कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट फॉर्मूलाज इतने ही सिंपल हैं तो हर कोई रिच क्यों नहीं बन जाता है? तो बफेट का वहां पे आंसर था कि कोई भी इंसान स्लोली यहाँ पे रिच नहीं बनना चाहता है, सबको फास्ट ग्रोथ चाहिए और स्टॉक मार्केट के अंदर फास्ट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप स्लोली इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सो अगर आप भी बफेट जैसा तो नहीं बट उनके इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो अभी के अभी अर्ली अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीखना है तो हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है और कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। आपको बफेट का कौन सा सबसे अच्छा रूल लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।